बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में सियासी रहनुमाओं की जानिब से फ़ौजी क़यादत से मुताल्लिक मुतनाज़े बयानात जारी करने का सिलसिला जारी है। इन बयानात पर तर्जुमान फ़ौजी कमान की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार किया गया है। कोर कमांडर पेशावर पर तबसरे नामुनासिब करार दिए गए हैं, जबकि जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि काफ़ी अरसे से हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। बार बार गुजारिश की है कि फ़ौज को सियासी गुफ्तगू में हिस्सा मत बनाएं। अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई है, इसलिए सियासत करने वाले लोग फौज के ऊपर बयानबाजी करने से बाज रहें। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ऐसे बयानात फौज और क़यादत के मोराल और वकार पर मनफी तौर पर असरात डालते हैं। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सिपाही और अफसरान हमा वक्त वतन की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत अपनी जान हथेली पर रख कर रहे हैं, इसलिए सीनियर कौमी क़यादत से तवक्को की जाती है कि वो ऐसे मुतनाज़े बयानात से इज्तनाब करेंगे। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से मजीद क्या कहा गया है और इन बयानात का किस पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, मुल्क को मुत्तहिद और दुश्मन से महफूज रखने के लिए सबसे अहम इदारा फौज होती है, इसलिए दुनिया के तमाम ममालिक में मुसल्लह अफवाज को सियासत से दूर रखा जाता है। फौज किसी भी मुल्क के इत्तेहाद की अलामत होती है और ये हर किस्म की तफरीक से पाक होती है। हर मुल्क में अफवाज को तनाज़ात से दूर रखा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद बरसों से सियासी रहनुमा फौज को सियासत में बिला वजह मुलव्विस करने की कोशिश करते हैं। अब तो मामला इतना बढ़ गया है कि जर्नल्स के नाम लेकर बाज़ रहनुमा उन्हें टारगेट कर रहे हैं। उन्हें ये एहसास ही नहीं कि इसके मुसल्लह अफवाज पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। वो जवान और अफसरान जो सरहदों पर अपनी जान हथेली पर रख कर मुल्क का दिफा कर रहे हैं, वो जब अपने कमांडर के खिलाफ इस तरह का प्रोपोगेंडा सुनते हैं तो उन पर क्या गुजरती है। मुसल्लह अफवाज पर इस तरह की तनकीद करके हम दुश्मन का काम आसान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दुश्मनों का सबसे बड़ा हदफ अफवाज पाकिस्तान है। वो पाक फौज को कमजोर करने के लिए इसका अवाम से रिश्ता कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे में सियासी रहनुमाओं की तरफ से मुसलसल पाक फौज और उसके अफसरान के खिलाफ प्रोपोगेंडा परेशान कुन है। यही वजह है कि एक हफ्ते में दूसरी बार ISPR को सियासी रहनुमाओं और दीगर को ये यकीन दहानी कराने की जरूरत पड़ी है कि अफवाज को सियासत से दूर रखा जाए। फौजी तर्जुमान ने कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के हवाले से सीनियर सियासतदानों के बयानात को इंतहाई नामुनासिब करार दिया और कहा है कि ऐसे बयानात सिपाह और क़यादत के मोराल और वकार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। तर्जुमान ने एक बार फिर सीनियर कौमी सियासी क़यादत को मुखातिब करते हुए ये तवक्को जाहिर की कि वो इदारे के खिलाफ ऐसे मुतनाज़े बयानात देने से इज्तनाब करेंगे। ISPR ने याद दिलाया कि पेशावर कोर पाक फौज की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है जो 2 दहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। इस अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई है। किसी भी कोर की कमांड आर्मी चीफ के बाद अहम ओहदा होता है। तर्जुमान ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सिपाही और ऑफिसर्स हमा वक्त वतन की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत अपनी जान हथेली पर रख कर रहे हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए, क्योंकि हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। फौजी क़यादत की तवज्जो अपनी जिम्मेदारियों पर है। DG ISPR ने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री का तरीकाकार आइन में वज़ा किया गया है।
आइन और कानून के तहत आर्मी चीफ की तकर्री की जाएगी। बिला वजह इस ओहदे पर बहस करना मामले को मुतनाज़े बनाने वाली बात है। इसी तरह उन्होंने कहा कि फौज को इलेक्शन कराने की दावत देना मुनासिब बात नहीं, क्योंकि ये एक सियासी मसला है। जल्द इलेक्शन का फैसला सियासतदानों ने करना है, फौज का कोई किरदार नहीं। सियासतदान इस काबिल हैं, वो बैठकर बेहतर तरीके से फैसला कर सकते हैं। तर्जुमान ने कहा कि सियासतदान इलेक्शन का फैसला बैठकर ही कर सकते हैं। इलेक्शन के दौरान सियासतदान फौज को सिक्योरिटी के लिए बुलाएंगे तो अपनी खिदमात पेश करेंगे। उनका कहना था फौज कभी भी सियासतदानों को मुलाकात के लिए नहीं बुलाती। जब फौज को दरखास्त की जाती है तो फिर आर्मी चीफ को मिलना पड़ता है। इस हवाले से सारी की सारी जिम्मेदारी सियासतदानों पर होती है। मुल्की कानून में फौज को सियासत से दूर रहने का हुक्म है। मुसल्लह अफवाज का किरदार अवाम के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। मुसल्लह अफवाज और अवाम के किरदार में किसी किस्म की दरार नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि अगर कोई समझता है कि फौज के अंदर तकसीम हो सकती है तो उसको फौज के बारे में पता ही नहीं। पूरी फौज एक लड़ी में पिरोई हुई है। फौजी तर्जुमान के बयान ने एक बार फिर सियासी क़यादत और दीगर को यकीन दहानी करा दी है। उम्मीद करनी चाहिए कि सियासी क़यादत होश के नाखून लेगी और फौज में तकसीम का तासुर पैदा करने वाले बयानात से गुरेज किया जाएगा। इसी तरह फौज में तकर्रियों और तबादलों के बारे में बाज अनासिर जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं उन्हें भी शटअप कॉल देने की जरूरत है। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि सबसे पहले मरियम नवाज ने अपने एक जलसे में जनरल फैज हमीद को नाम लेकर तनकीद का निशाना बनाया था और इमरान खान ने जब एबटाबाद जलसे में मीर जाफिर और मीर सादिक का जिक्र किया था तो नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों का कहना था कि यह आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुखातिब किया गया है। फिर आसिफ अली जरदारी ने, जो कि साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान के कौमी इदारे, पाकिस्तान के दिफा के अमीन इदारों को न सिर्फ डिस्कशन का हिस्सा बनाया बल्कि मुमकिना तौर पर पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, जो कि कोर कमांडर हैं, उनके बारे में भी हर्जा सराई की है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि जनरल फैज हमीद के बारे में क्या कहेंगे तो उन्होंने जनरल फैज हमीद के बारे में कहा कि वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, उसे तो खुडे लाइन लगा दिया गया है। यानी फौज की जानिब से मुसलसल कहा जा रहा है कि फौज को सियासत के मामलात से दूर रखें और फौज को सियासी मामलात में मत घसीटें। लेकिन अब सोशल मीडिया पर और अवामी सतह पर आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज और इस कुमाश के दीगर सियासतदानों के खिलाफ पोस्टें की जा रही हैं, क्योंकि ये पाक फौज को मुतनाज़िब बनाने की कोशिश कर रहे हैं।